बगावती तेवर के बाद राजकुमार श्रीवास्तव निष्कासित। राजकुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश संगठन मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। जमशेदपुर झारखंड की सियासत में उठे बवंडर ने अब खुला रूप ले लिया है। निष्कासन की कार्रवाई के बाद राजकुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर संगठनात्मक नेतृत्व पर तीखे सवाल दाग दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि समर्पण और वर्षों की सेवा के बावजूद पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर करबीर सिंह की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन में संवाद की कमी और पक्षतापूर्ण रवैया असंतोष को जन्म दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभरे वैचारिक और संगठनात्मक टकराव के रूप में देखा जा रहा है। खासकर झारखंड में आगामी राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ने की चर्चाएं तेज है। राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के गठन हुए, संतोष की यह लहर थमी नहीं तो आने और स्थापना काल से कहीं न कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है और उस समय से ही आज तक के लिए क्या रणनीति मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बैठता है हूँ। में हमारे सामने आप लोग उपस्थित सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का प्रेस वार्ता आपात स्थिति में रखने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी की गठन हुई और स्थापना काल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और उस समय से ही आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। 1981 में मैं संघ के संशोधक के रूप में अर्ध ओटीसी भारत सेवा आश्रम में 15 दिन का ओटीसी कंप्लीट किया। मंडल के पदाधिकारी से, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से लेके मैं इस जिला में 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं धनबाद जिला के प्रभारी हूं। आज इस प्रेस वार्ता में इसलिए बोलने की आवश्यकता पड़ी, कुछ बात ऐसे सामने आई कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक विषय मेरे सामने रखा है कि आपको आपकी पत्नी की मदद करने के ये में आप जो उनको राजनीतिक मदद कर रहे हो वो चुनाव लड़ रही है और आपको या अपने पत्नी को चुनना है या भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। मुझे अपने पत्नी को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दबाव डाला है, मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मैंने 45 साल पार्टी को दिया है। मेरा गला बजा है, हम रो नहीं रहे। गला बजने का कारण मैं खुश हूं। अब मैं रोने वाले व्यक्ति नहीं हूं, दिल का बहुत मजबूत हूं। पार्टी ने मुझे आज जिला अध्यक्ष के माध्यम से 2 घंटा पहले मुझे सूचना मिली कि आपने, कहाँ है चिट्ठी, आप दल विरोधी कार्य में संलिप्त है। वो दल विरोधी कार्य क्या है कि आप अपने पत्नी का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात का कि शादी के वक्त हमने 7 वचन जो निभाया था, उस 7 वचन के लिए मैं पार्टी छोड़ सकता हूं लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं। निर्णय क्या है, पार्टी छोड़ रहे हैं? बता रहा हूं। तो आज अगर पत्नी को छोड़ते हैं तो मुझे घर से बाल बच्चा भी हमारा निकालेगा। मेरे सामने 2 ऑप्शन है कि मैं पार्टी में रहता हूं तो मरने के बाद मेरा 61 साल उम्र हो गया, अब पूरा जवानी से हमने पार्टी को दिया, और 61 साल होने के बाद 45 साल सेवा करने के बाद मुझे चुनने को कहा गया कि आप पत्नी को चुनिए या भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। अगर पत्नी को छोड़ते हैं तो बच्चे लोग भी घर से निकालेंगे। तो 2 ऑप्शन
मरने के बाद पार्टी मुझे एक झंडा हमारे शरीर पर देगी और साथ में रहेंगे तो कम से कम 4 कंधा देने वाला मुझे हमारे बच्चों का सहारा मिलेगा। तो मैंने जो अग्नि का फेरा लेके जो 7 वचन निभाया था, उसमें हमने ये तय किया है कि पार्टी छोड़ना मंजूर, मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। और आज मैं आप सबों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा हूं। आज अभी आपके सामने जो उठूंगा तो ये पत्र भेज दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्व से आज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं राजकुमार श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आज से मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी पर नुकसान होगा इसका? क्यों नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को इस मेयर के चुनाव में एक उसके पास में कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी। मेरी पत्नी 2 बार मंडल के उपाध्यक्ष, 2 बार महिला मोर्चा प्रदेश जिला कार्य समिति की सदस्य और 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। और भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी महिला। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई एक महिला नहीं थी जिसको चुनाव लड़ा सके? ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गया? जिनका भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ 4 साल है। अब उसके इतिहास में भी जाना पड़ेगा। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया है। चाहे आप पूरा जीवन दे दे, पार्टी में वैसे पूंजीपतियों का स्थान है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को राडो का घड़ी प्रेजेंट करेगा, जो संगठन महामंत्री को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के प्रेजेंट करेगा। पार्टी को संगठन महामंत्री ने बेच दिया है। अब पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे रहा हूं तो मैं ये भी प्रण करता हूं आज के बाद किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन भी नहीं करूंगा। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि दल विरोधी यहां से कूद कर कहीं और चले जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने जीवन दिया है। पार्टी छोड़ रहा हूं कुछ व्यक्ति के चलते, लेकिन मेरे सीने में कमल ही रहेगा। मैं पार्टी से हटकर पार्टी को गाली देने वाला नहीं हूं, पार्टी को किसी नेता के झंडा जलाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऐसे लोग भी आज आकर चुनाव करवा रहे हैं जो यहां के सब प्रभारी बने हैं। अमित यादव जी इस 2019 में पार्टी का झंडा जलाया, पार्टी के नेताओं को मां बहन के गाली दिया, पार्टी को भद्दी भद्दी गाली दिया, रोड पर पार्टी को नंगा किया। वैसे व्यक्ति आज यहां का प्रभारी बना हुआ है, चुनाव कराने आया हुआ वो व्यक्ति। क्या नैतिकता का पाठ किसी को देंगे? और बात कीजिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं ऐसे? ऊपर स्तर से बात कीजिए, सारे लोग वही लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे दल से आए हुए हैं। टॉप टू बटम कार्यकर्ता वहीं का वहीं। कार्यकर्ता अब जीवन देके पार्टी को सींच रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ता लाखों हैं जो पार्टी को अपना पूरा जीवन देकर पार्टी को सींच रहे हैं, इस स्थान पर पार्टी को पहुंचा है। और कल कोई आता है वहां से आकर टिकट ले जाता है, वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया।
टर्म पूरा हो गया है, उनको यहाँ से जाना है और वो यहाँ से जाएंगे। ये चुनाव के 10 दिन के बाद उनको चले जाना है। जाते जाते जितने भी झारखंड को बेच दें, आज झारखंड की जो स्थिति खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो दुर्दशा दिन प्रतिदिन होती जा रही है, उसका मात्र कारण संगठन महामंत्री है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरवी रख दिया। पहले संगठन महामंत्री माननीय गोविंदाचार्य राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। वह जमशेदपुर में बराबर उनका प्रवास होता था, और वह आते थे तो एक कार्यकर्ता के घर में ठहरते थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। आप लोगों ने देखा किसी ने कि हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री किसी कार्यकर्ता के घर पर जाकर ठहरे होंगे? नहीं ठहरते हैं। इसलिए नहीं ठहरते हैं कि जो आनंद उनको रिसोर्ट में ठहरने में आ रहा है, हाईवे में रिसोर्ट में उनका खुलासा करेंगे। समय आने दीजिए, आज पहला पार्ट है उनका, दूसरा पार्ट में खोलेंगे। रिसोर्ट खोल के जो नेताओं का अय्यासी का अड्डा बना हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ बोलता है नशा मुक्त करेंगे, वो बिष्टुपुर में बार चलाता है और बार वाला को वहाँ डांस करवाता है, वह व्यक्ति बोलता है नशाखोरी दूर करेंगे और पत्नी को मेयर बनाने की बात करता है। पहला पार्ट है, इससे बड़ी बड़ी पार्ट को खोलेंगे रिसोर्ट में। आखिर में जितने भी उनके नेता आते हैं, होटल दयाल और हाईवे के रिसोर्ट में ही क्यों ठहरते हैं? उससे अच्छा होटल भी वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? बताना होगा जनता को, कार्यकर्ता को क्यों ठगा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कार्यकर्ता अपना पूरा जवानी दिया, जिंदगी दे रहा है। आज मेरी बारी है, आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आज हमारे ऐसा कार्यकर्ताओं को जब निकाल के बाहर किया जा रहा है, कल आपकी बारी होगी। आपको आज सोचना है, आज आपको आज समझने की आवश्यकता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं को आज आगे आना होगा और चुपचाप मन में एक क्रोध रखकर जो ज्वाला आपके मन में उत्पन्न है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसका जवाब वोट के माध्यम से इस बार कुमकुम श्रीवास्तव को जिताकर ऐसे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को मुंह पर जवाब देना होगा। लोग कर रहे हैं एक साजिश, डरे हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेंगे। हमारे सबको ये पार्टी के सारे नेताओं की अच्छे हैं, सब मजबूर है। जिस तरह हस्तिनापुर से बंधे हुए थे भीष्म पितामह, उसी प्रकार आज जमशेदपुर के सारे नेता नहीं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता भीष्म पितामह की तरह मजबूर हैं। कार्यकर्ताओं का चीरहरण हो रहा है और आंख बंद करके मजबूर में, चूंकि वो हस्तिनापुर से यानी भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए हैं। आज मेरी बारी है, कल सबकी बारी आएगी और जो भी नेता है उनको आंख खोल के सब देखने हैं। मैं आज खड़ा हूं तो किसी नेता ने एक बार मुझे नहीं बोला कि राजकुमार जी आप बैठ जाओ, अपनी पत्नी का नाम वापस ले लो। सारे बड़ा नेताओं का किसी का नाम का जिक्र करें नहीं करेंगे, सभी के पास जाते थे। हम लोग तो राजकुमार जी आपके साथ आप खड़ा रहिए। माननीय बाबूलाल जी के घर पर भी गए थे, उन्होंने कहा आप खड़ा हो, पार्टी के संविधान में सब कुछ नहीं है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। जो आप कमल के विरोध में जाएंगे तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होगा। कोई भी खड़ा हो सकता है, आप भी खड़ा हो। जब ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा तो पार्टी ने किस आधार पर, मुझे कारण बताओ, नोटिस जारी किया कि आप अपनी पत्नी का साथ छोड़ दीजिए। मैं क्या आज प्रेस के माध्यम से पूरे मानवों की महिलाओं से पूछना चाहते हूं कि क्या अगर किसी भी पति को अपने ऐसे परिस्थिति में अपने पति को छोड़ना चाहिए? हमने गलत किया? अगर हम सही कर रहे हैं तो सारे महिलाओं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की जरूर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ऐसे जो हमारे करमवीर जी जो कलम लिखने के बजाय इसको नरकीय स्थिति बनाए हुए झारखंड को, मुझे लगता है अगर जब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी 3 बार और पीछे चले जाएगी, कभी सत्ता में नहीं आएगी। अभी क्या कोई दबाव आ रहा है सर?
स्तर का दबाव। बहुत कुछ जाना है, जो लोग हैं मेरे बाद ये बनाए, सबका इतिहास देख लिए, दूसरे दल से आए हैं और पार्टी के शीर्ष पर बैठे हैं। मेरे साथ में ऐसा नहीं है और हमने सबका सम्मान किया। पार्टी आज भी हमारे लिए माँ है, कल भी माँ थी और आगे भी हमारी माँ की समान हमारा पार्टी रहेगा। पार्टी से मेरा कोई बगावत नहीं, हमारा व्यक्ति से बगावत है, वो रहेगा और आगे दर पीढ़ी बाई आगे पार्ट बाई पार्ट उनकी और बातों को हमें आपके माध्यम से दुनिया के सामने, मानवों की जनता के सामने रखूंगा। मैं आज मजबूत हुआ हूँ लोगों को बताने के लिए, कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। मैंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और राजकुमार श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी कुमकुम श्रीवास्तव जी आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर इस छड़ी छाप से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि परिणाम जो भी होगा, परिणाम तो जनता तय करती है, लेकिन कुमकुम श्रीवास्तव जी के पक्ष में मानगो का कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा चौखट नहीं होगा, कोई ऐसा आंगन नहीं होगा जहां हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, जदयू गठबंधन और बन्ना गुप्ता की काली करतूतों को उजागर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 महीना हो गए विधानसभा चुनाव, यहां के विधायक सरयू राय जी चुनाव जीते हुए। 15 महीने में 15 ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप सुनकर दंग रह जाइएगा। सुकना बस्ती बालीगुमा में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने भूमि पूजन किया कि यहां झारखंड डेयरी का मेगा प्लांट बनेगा, मेगा दूध का डेयरी बनेगा। वो प्लांट यहां से सरायकेला चला गया। सारी जानकारी विधायक के जानकारी में सारा हस्तांतरण हुआ है। जब घटना घटता है, जब हम मामले को उजागर करते हैं, तो विधायक जी सुकना बस्ती जाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि विकास सिंह आया था क्या, कौन बोला, हस्तांतरण हो गया, हमको तो पता नहीं है। सब उनकी जानकारी में हस्तांतरण, लोगों का पलायन होगा, मानगो के लोग सरयू राय जी के चलते बेरोजगार होंगे। दूसरा, कोई भी चौक चौराहा चले जाइए, ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं है जहां गंदगी का अंबार नहीं लगा हुआ है। तीसरा, एक दिन अखबार में देखा और टीवी और सोशल मीडिया में तो बड़ी हंसी आई कि जदयू समर्थक मानगो नगर निगम में धरना दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि मानगो नगर निगम भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, ये लूट का अड्डा है। मैं तो दंग रह गया। हमने डीसी साहब को फोन करके पूछा, डीडीसी साहब को, कि विधायक निधि का मद कहां जा रहा है, विधायक निधि का जो कार्य हो रहा है उस किस कार्यालय के द्वारा हो रहा है, तो कहा मानगो नगर निगम के द्वारा हो रहा है। एक और विधायक जी अपना निधि मानगो नगर निगम में दे रहे हैं और दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं से धरना दिलवा रहे हैं। ये समझ से परे है। एक दिन अखबार में देखा कि उनके कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं। भाई लड्डू क्यों बांट रहे हो, तो फ्लाईओवर जो पायल सिनेमा के पास जा रहा वो केवल वन वे है, लोग वहां से केवल उतरेंगे, चढ़ेंगे नहीं। तो उनके कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे थे कि विधायक जी ने करा दिया, लोग उतरेंगे भी, लोग चढ़ेंगे भी, काम समाप्ति की ओर है। कुछ नहीं, फेक लड्डू। वही हाल मानगो पेयजल आपूर्ति योजना का है। सुकना बस्ती में बना हुआ बालीगुमा में जो पानी टंकी जल मीनार, वो पूरी तरह फ्लॉप है। वो कैसे उससे लोगों को जलापूर्ति होगी इसका नहीं, खाली पुराने टेप बजाना कि बन्ना गुप्ता ने ये किया, विकास सिंह ने, वो नहीं चलेगा। आपने 15 महीना में क्या किया, आपको हिसाब देना होगा। और मैं सरयू राय जी की नाकामी और जो बन्ना गुप्ता का भ्रष्टाचार, उसको लेके मानगो का कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जिसके आंगन में जाके कहूंगा। और जब चुनाव दलीय आधार में नहीं हो रहा है तो लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? हस्तक्षेप का केवल और केवल एक ही कारण है, जिन्होंने गलतियां की है नेताओं ने, अगर उनके लोग जीत के आएंगे तो उस गलतियों में पर्दा गिरेगा। इसीलिए वो लोग अपने कैंडिडेट को हाथ पकड़ के बच्चा ऐसा घुमा रहे हैं। सम्मान करना चाहिए। सरकार ने जब व्हिप जारी किया है कि चुनाव दलीय आधार में नहीं होगा, तो लोगों को भी उसका सम्मान करना चाहिए। बन्ना गुप्ता पत्नी को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए हैं, सरयू राय जी एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। ये नहीं चलेगा। ये जो कहा जाता है तीसरा मत है, वो जनता का राज है। इसलिए जनता का जो प्रतिनिधि होगा, जो दलीय आधार में नहीं होगा, उसके लिए हम आज से प्रत्येक घर में जाएंगे और कुमकुम श्रीवास्तव के लिए लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि आप कुमकुम श्रीवास्तव को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। और जो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, विधायक जी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूर्व मंत्री पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए पावर की पूजा मत कीजिए, जनता की पूजा कीजिए, जनता की प्रतिनिधि में कुमकुम श्रीवास्तव को चुनिए।
उस वीडियो देख के घिन आ गई जब राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता कहते हैं कि सरयू राय घर में जो महिला रहती है उसमें सिंदूर लगा दीजिए, और बिना देर किए हुए बन्ना सरयू राय जी महिलाओं के सामने कहते हैं कि बन्ना गुप्ता अपने भतीजी की, भाभी की, मां की और अपनी बहन की नग्न तस्वीर देखते हैं। घिन आ गई दोनों से, और इस समय आ गया है महिलाओं को इस अपमान का बदला लेने के लिए। हम तो महिलाओं से भी निवेदन करेंगे कि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब महिलाओं के लिए सुरक्षित किया है तो इसमें किसी पुरुष का बोलबाला होने मत दीजिए, किसी नेताओं का बोलबाला मत होने दीजिए। इस चुनाव बैलेट में हो रहा है, आप इस बैलेट में मुहर लगाकर उस दोनों नेताओं को भी सबक सिखलाने का काम कीजिए। भाजपा जो दवा दे रही थी अभी सुनिए, राजकुमार श्रीवास्तव जी ने कहा ये शाह और मोदी की पार्टी है, करमबीर जी संगठन महामंत्री है, बाबूलाल मरांडी दूसरे पार्टी से, अमर बौरी नेता प्रतिपक्ष दूसरे पार्टी से, हमारा सांसद दूसरा पार्टी से, कि सदा वत्सले मातृभूमि वाले गीत गाने वाले रविंदर राय घर में, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री दूसरे पार्टी से, संजय सेठ दूसरे पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कोई पत्रकार पूछता है तो निश्चित रूप से गलत है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी टॉप लीडर है सभी दूसरे पार्टी। चंपाई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी घाटशिला से, चंपाई सोरेन हमारा मुखिया। ये दिन देखने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग काम किए थे क्या? जी जनता से क्या अपील कर रहे हैं, किसको जनता से अपील कर रहे हैं कि पावर का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने वाले, पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने वाले एनडीए के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का खुलेआम बहिष्कार कीजिए और कुमकुम श्रीवास्तव को भारी से भारी मतों से विजय बार के जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सपना देखा है कि चुनाव दलीय आधार में उनके सपने को भी साकार कीजिए। बाहर निकाल दिया है, डर लग रहा है, कुछ पछतावा है मन में? कोई पछतावा नहीं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरे पति 7 वचन लिए थे शादी के समय वो वचन निभा रहे हैं, और मुझे बीच मझधार में नहीं छोड़े, मुझे नैया पार कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं उन महापुरुषों की गीत को, कविताओं को जानती हूँ और पढ़ी हूँ और समझी हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अपने सभी भाइयों एवं सभी बहनों के साथ मिलकर इस चुनाव को पूरे हिम्मत से लड़ूंगी और जीत भी हासिल करूंगी। भाजपा ने जो किया कितना सही है? देखिए, भाजपा जो भी किए वो उनकी सोच थी, क्योंकि मेरे पति सारी जिंदगी उनको दिए, और अब वो जब उन पर दबाव मुझे छोड़ने की पड़ी तो वो मुझे चुनकर ये मेरा सौभाग्य बढ़ाया और उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जिसे पार्टी कह रही है कि पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। तो आज ये कैसे कहा जा सकता है कि महिलाएं, ये सीट महिला के लिए है और महिला का सपोर्ट करेगी पार्टी। हो सकता है बुढ़ापे में हर कार्यकर्ता की बीवी को छोड़ने पर मजबूर करने लगे पार्टी। तो बोलिए, क्या ये अच्छा है या गलत, ये जनता ही बताएगी।